दुरेफिशा, काफी देर से अरसद की कॉल आ रही है। क्या बात करूं अम्मी मैं, हर वक्त एक डर, एक धड़का लगा रहता है। कि अभी दरवाजा खोलकर मेरे सामने आ जाएंगे, अपने शौहर से कैसे नजरें मिलाऊंगी। लो भाई, असल खतरा मेरी जान का और इन दोनों के ड्रामे नहीं खत्म हो रहे। मैंने तो कहा था खुले डुले कपड़े पहन के जाओ, आराम से घूमो, सुकून में रहोगी। नहीं सुनी ना सुनो, बाहर में जाओ मेरी तरफ से। और आप मुझे बताएं, हम अभी तक दुरेफिशा के घर शिफ्ट क्यों नहीं हुए? किस चीज़ का वेट है? यास्मीन तो मुझे रोज ऐसे घूरती है कि मैं क्या बताऊं। वो काफी तजर्बाकार औरत है, उसके अपने 8 बच्चे हैं। होगी तजर्बाकार, लेकिन अपने घर में ये जो एजेंट मेरे ऊपर चची ने छोड़ा हुआ है ना, मेरे से ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अरसल भाई, दुरेशवार बात कर रही हूँ। दुरेशवार? जी जी, आपकी बेगम बिल्कुल ठीक है, हम उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं। बस थोड़ी सी चिड़चिड़ी हुई है वो, लेकिन डॉक्टर ने कहा था इन दिनों में ऐसे हो जाता है। अदर देन दैट वो बिल्कुल ठीक है। जी जी, मैं बता दूंगी। टेक केयर, खुदा हाफिज। आज के बाद तुमने ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, इतना बड़ा रिस्क मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ले रही हूँ। क्या कहा तुमने? मेरे लिए? मेरे लिए नहीं। प्लीज अब दोबारा शुरू मत हो जाना। क्यों जी, हो गई बातचीत? कैसी लगी लड़की तुम्हें? अच्छी है, लेकिन अच्छी लड़की तो सबको अच्छी लगती है। भाई मेरा मतलब है कि तुम्हें बीवी के तौर पे कैसी लगी? खैर, अब तुम्हारे पास चॉइस तो है नहीं, क्योंकि मैं बात पक्की कर चुकी हूँ। ये तो तुम्हारा पागलपन था जो तुमने कहा कि तुम एक दफा उसको मिलना चाहते हो, तो मैंने उसको बुला लिया। वरना ऐसी बातों पे तो यहाँ रिश्ते टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दादी, इसलिए तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। यहाँ लोग अभी तक 500 साल पुरानी सोच रखते हैं। दादी, कभी आप मेरे साथ यूरोप या अमेरिका चले और देखें वहाँ दुनिया कितनी बदल गई है। ये जो तुम लंदन और अमेरिका में करोड़ों उड़ाते रहते हो ना, ये इसी जमीन से कमाया हुआ है। और जिस जमीन से ताल्लुक हो ना, उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। अच्छा दादी, इस लड़की की जिंदगी में कोई और तो नहीं है ना? जरा पता लगवाएं। कैसी बातें कर रहे हो सद? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने की पली बड़ी बच्ची है। तुम अपनी खैर मनाओ, तुम ये दुआएं करो कि उन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ ना पता चल जाए। वरना जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हें कोई अपनी लड़की देने वाला नहीं है। सुना? इसीलिए तो आप हैं मेरे पास। मैं चाहता हूं। ये लड़का नहीं सुधरेगा। अकेली बैठी हो, खैरियत तो है ना? भाई, इस घर में जब बहू आएगी तो हर तरफ रौनक हो जाएगी। इस घर में नीचे वाली औरतों के अलावा भी कोई बात हो सकती है? ये कैसी बात कर दी तुमने? भाई, ताहिरा तो घर की मुलाजमा है। बाप बेटा सारा दिन चाय ला दो, खाना ला दो, कपड़े इस्त्री कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बिना पैसों के मुलाजमा बना रखा है मुझे आप लोगों ने। अरे अरे, आराम से, इतना गुस्सा क्यों? आपकी चहीती भतीजी दुरे शहवार साहिबा ने
नबील को ये पट्टी पढ़ाई है कि अगर पीएचडी करनी है तो जर्मनी चले जाओ। भाई मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा काठ का उल्लू कहीं नहीं देखा। जो वो कहती है मान लेता है। अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त हमारे माली हालात कैसे हैं, फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रहा है। मैंने जब डांटा तो आपको पता है मुझे आगे से क्या कहता है? मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे हाथों से निकले जा रहा है। आप ना फौरन ये रिश्ता खत्म कर दें। मैडम माना कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है, बट स्टिल मुझ पर भी अपना नजर करम कीजिए ना। थोड़ा सा सिंपैथी, थोड़ी मेहरबानी। हाँ, आई एम सॉरी अरसल, मैं कभी कभी वाकई आपके साथ बहुत गलत कर जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो एटलीस्ट तुम्हें रियलाइज तो हुआ, एंड आई अप्रिशिएट दैट। अब जल्दी से मुझे बताओ कि क्यों हो तुम टेंशन में? व्हाट हैपेंड? टेंशन? मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अब प्लीज ये मत कहना कि तुम नेल बाइट नहीं कर रही हो। नहीं तो फिर ये तुम्हारी लेफ्ट लेग इतना तेजी से शेक क्यों कर रही है? देखा, खुद से भी ज्यादा तुम्हें जानता हूं कि कब तुम क्या सोच रही होती हो, कब तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा होता है, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारा सिर्फ एक हेलो सुनने के बाद ही बता देता हूँ मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। हाय हाय, इतने प्यार से बोलोगी तो बस अभी उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बल्कि ऐसा करो ना कि तुम अगले महीने मेरे पास आ जाओ। मैं बाबा से कह देता हूँ कि वो पप्पू के पास चले जाएं 3-4 महीने के लिए। कैसा आइडिया? मुझे फिर भी मशवरा तो दो ना। क्या दुरेशवार, ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो। आप दोनों बाहर ही ठहर जाएं। आ जाओ अम्मी। यहाँ बैठो, अम्मी बैठी हैं। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तुम्हें अपनी परेशानी है, मैं तुम दोनों के लिए परेशान हूँ। मुझे तो डर है कि तुम्हारे चचा के घर से कोई ना आ जाए। ऐसी बातें छुपती थोड़ी हैं। इसी दिन के लिए आपको मना करती थी कि इतना बड़ा खेल मत खेलें। कब बाजी पलट जाए पता भी नहीं चलता, लेकिन आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बस तुम अपने चचा को फोन करके मना कर दो कि यहाँ सब खैरियत है, कोई भी ना आए, ना वो खुद आए ना नबील को भेजें। नबील जानती तो नहीं कितना प्यार करता है वो। उसे पता चलेगा तो भागा चला आएगा। बस मुझे नहीं पता, तुम किसी तरीके से भी उन्हें मना कर दो। फोन आ रहा है, क्या कहूँ? उन्हें कह दो किसी भी तरीके से कि 2-4 घंटे में हम आ जाएंगे, कोई फिक्र की बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रही थी दुरेफशा? तबीयत तो ठीक है ना? जी बस वो कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। ड्रिप लगी हुई है, 2-2.5 घंटे में आ जाएगी वापस। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं, दुरेफिशा भी यही कह रही थी कि आप लोगों के आने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ड्रिप खत्म होगी वो खुद ही आ जाएंगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। बुरा लगता है हम मर्द घर में बैठे और औरतें वहाँ अस्पताल में ख्वार होती रहे। मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, तुम भी रेडी होके आ जाओ। और नबील को मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया, वो भी वहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से आओ। डॉक्टर कैसी तबीयत है दुरेशवार की? उसे क्या हुआ है?
ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। वैसे तो इस उम्र में और फिर ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर शूट नहीं करना चाहिए। लगता है आप इनका ठीक से ख्याल नहीं रखते। अगर अगली मर्तबा फिर ऐसा हुआ तो बच्चा। हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। पेशेंट के शोहर कहाँ हैं? ऐसे मौके पर उनका साथ होना जरूरी है। वो बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर हैं। क्या दुरुशवार को हम घर लेके जा सकते? बिल्कुल भी नहीं। अभी हम पेशेंट को गायनी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो रात सारी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ये अब क्या होगा? अपनी गायनी वार्ड पे क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? अगर बसर के घर से कोई आ गया तो 1000 सवाल उठेंगे, क्या बताएंगे? अम्मी मैं तो कह रही हूँ आप घर जाएं, वहाँ जाके सब कुछ संभाले। मैं शाम तक इसको डिस्चार्ज करवा के घर ले आऊंगी। नबीला आएगा ना तो मैं उसे संभाल लूंगी, ठीक है? कैसी तबीयत है? अस्सलाम वालेकुम भाभी। आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं दुरुशवार को? वो इसकी कुछ टेस्ट होने हैं, उसके लिए लेके जा रहे हैं। अब हाँ लेके जाएं। कितनी कमजोर लग रही है ये। अच्छा बस ज्यादा बातें ना बनाओ, लेकर जाओ जल्दी। दुरुशवार को आज डिस्चार्ज नहीं करे? रात तक कर देंगे इंशाल्लाह। क्यों? आखिर ऐसा भी क्या हो गया? वो ब्लड प्रेशर ज्यादा लो हो गया इसलिए। हाँ आप लोग फिक्र न करें, मैं डॉक्टर से मिल लेता हूँ। चचे जान इसकी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है डॉक्टर राउंड पर है ना, फिर नाराज होंगी। अम्मी को लेकर आप घर जाएं, मैं दुरुशवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले आऊंगी। भाई तो समझ नहीं आ रही है, अचानक बैठे बैठाए क्या हो गया इसकी तबीयत को? अब मजर जो होना था वो हो गया, अब क्या हो सकता है? जी मेरा ख्याल है कि हमें वापस चलना चाहिए। भाभी आप भी हमारे साथ ही चले। हाँ हाँ चलो ख्याल रखना उसका। चलो।